हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। आज हम एल्डोल कंडेंसेशन में जो है कौन से इसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो रिएक्शन में जाते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एल्डोल कंडेंसेशन में स्टूडेंट सबसे पहला हम एग्जांपल लेंगे। अगर दोनों ही यहाँ पर कीटोन हो, CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CH3 और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेस के साथ। NaOH जो है यहाँ पर एक बेस है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस केस में क्या स्टूडेंट, जो इसमें वो कीटोन लिए जाते हैं जिसमें अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तो वो जो कीटोन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके पास, ये यहाँ पे भी है तो इसके पास भी है, यहाँ पे भी है, अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव, और इस अल्फ़ा कार्बन के साथ CO ग्रुप अटैच है, और CO ग्रुप अटैच होने की CO ग्रुप जो होता है हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, इस कार्बन के हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एसिडिक नेचर शो करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो एसिडिक होने की वजह से OH नेगेटिव जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 और 1 H। तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एक तरीके से जो है अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो इस केस में इसमें क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, और इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं स्टूडेंट इनोलेट। नेक्स्ट स्टेप में इनोलेट क्या करेगा, जो सेकंड मॉलिक्यूल है कीटोन का ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन वापस आएगा और ये कार्बन जो है यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पर जाएगा, क्योंकि ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा। तो नेक्स्ट इसमें इंटरमीडिएट क्या जनरेट हो जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और ये इससे अटैच हुआ ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे CH3 नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है वाटर से जो है ये H2 वाटर से H प्लस लेके जो है यहाँ पर OH, यहाँ पर H जो है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा, CH3 CO CH2 COH CH3 और CH3। तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में ये प्रोडक्ट बनता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने सबसे पहला केस क्या स्टडी किया, जिसमें दोनों ही हमने कीटोन लिए हैं, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन। तो पहला केस हमने इसमें स्टडी किया कि अगर दोनों कीटोन लिए जाए और दोनों कीटोन के पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो अल्फ़ा कार्बन के पास, तो उस केस में जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। और नेक्स्ट अगर इसको हीट कर दिया जाए, अगर इसको हीट किया जाए डेल्टा के साथ, तो उस केस में क्या होता है, इस हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ से जो है वाटर यहाँ से निकल जाता है। तो उस केस में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे बनता है, CH डबल बॉन्ड C, और इसके साथ जो है CH3 ग्रुप लगे हैं, ये होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है इसमें बनता है। अगर रिएक्शन में हीट डेल्टा ना दिया हो तो रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसको हीट किया जाए तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, इसमें CH3 हम एक कीटोन इसमें लिया हो, CH3 सेकंड जो है यहाँ पर वो एल्डिहाइड लिया हो जिस पे अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, CH डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में NaOH जो है एक बेस है यहाँ पे OH नेगेटिव प्लस। तो इस केस में ये क्या लिया हमने, इसमें जो है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास भी हैं, और ये जो है इस केस में ये कीटोन।
तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो है जो इसके पास जो है ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस केस में जो कीटोन होता है, कीटोन जो है इसमें इनोलेट जनरेट करता है और वो इनोलेट जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें जो है OH नेगेटिव बेस क्या करेगा, इस अल्फ़ा कार्बन से जो है यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल लेगा जो एसिडिक होता है, और इसमें क्या बनेगा इंटरमीडिएट CH3OH, जैसे आप प्रीवियस केस में इनोलेट बना था डबल बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव CH2, और नेक्स्ट ये रिएक्ट करेगा अब CH3CHO, तो इसमें क्या करेगा ये वापस बैक आएगा सेम, और ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH ऑक्सीजन नेगेटिव, और इसके साथ क्या ग्रुप अटैच है CH3, और ये क्या करेगा वाटर के साथ जो है रिएक्ट करके यहाँ पे CH3CO CH2CHOH और CH3। अगर इसको फर्दर जो है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस एग्जांपल में किया था, अगर इसको भी हीट कर दिया जाए तो इस केस में क्या होता है, इसमें भी जो है यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और वाटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड हो CH3, तो इसमें प्रोडक्ट जो फाइनल आएगा वो आएगा CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसमें ये कंपाउंड जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसमें बनेगा। तो पहले एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था जिसमें दोनों ही कीटोन लिए गए हो, दो कीटोन हो और दोनों कीटोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन के पास जो है अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। सेकंड केस में क्या किया है जिसमें जो है एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, दोनों के पास जो अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। अगर इसको हीट किया गया हो, यहाँ पर डेल्टा दिया हो, तो फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जिसमें दोनों जो वो एल्डिहाइड लिए गए हो PHCHO प्लस CH3CO CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसमें क्या स्टूडेंट, इसमें ये कीटोन है और इस कीटोन के पास जो है अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट इसमें जो है ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसमें जो है अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसमें भी सेम रूल रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। सबसे पहले जो कीटोन होते हैं जो जिनके पास अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो तो वो इनोलेट जनरेट करेंगे, तो यानी कि इस केस में भी बेस के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये क्या जनरेट करेगा इनोलेट, ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा PHCH डबल बॉन्ड O, और इस केस में वापस बैक आएगा, सेम मैकेनिज्म यहाँ पर शो होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पर PH। नेक्स्ट ये क्या करेगा H प्लस, ये वाटर से H प्लस लेके OH यहाँ पर लग जाएगा CH3CO CH2CHOH और ये PH। अगर इसको डेल्टा कर दिया जाए सेम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर भी जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH PH। इसमें ये कंपाउंड जो है यहाँ पर फॉर्मेशन इसका हो जाएगा। सो थर्ड केस में जो है अगर इसमें जो है कीटोन हो, कीटोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन के पास हो, और नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड हो जिसमें अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो, तो उस केस में भी जो है ये प्रोडक्ट बनेगा जो हीट करने के बाद जो है आपको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इस पर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे एल्डोल पर। CH3CHO और इसकी रिएक्शन करवाई गई हो SCHO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ
बेस, यहाँ पर NaOH बेस आप ले सकते हो। और इस केस में जो है ये यहाँ पर जो है ये एक तरीके से एक्सेस में अगर ये लिया गया हो, एक्सेस में नहीं, अगर ये इसके 3 मॉलिक्यूल इसके लिए गए HCHO के, इसकी रिएक्शन करवाई गई है इसके साथ, और जो है बेस इसमें एक्सेस में लिया गया हो, तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में जो है अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है इसके पास, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। और ये जो है ये एक एल्डिहाइड है, लेकिन इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर, यहाँ से अल्फ़ा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन इसका निकलेगा एसिडिक मीडियम में, ये सॉरी बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, CH2 नेगेटिव यहाँ पे जनरेट करेगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्ट करेगा, जो एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब इसमें क्या है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, क्या बनेगा यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर से जो है H प्लस लेके यहाँ पे बनाएगा OH CH2 CH2 CHO। तो एक मॉलिक्यूल के साथ हमने इसमें मैकेनिज्म में क्या स्टडी किया कि अगर ये एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होके CH2OH ग्रुप लग जाता है, यानी कि ये इससे अटैच हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं अल्फ़ा कार्बन के पास, हमने जो ये यहाँ पे एल्डिहाइड लिया था, तो 3 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल तो यूज कर चुके हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल और इसके साथ अटैच हो जाए तो उस केस में क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अगर 2 मॉलिक्यूल और हो CHO, यानी कि ये ग्रुप जो है 3 टाइम्स इसके साथ अटैच हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें CH2OH और ये CH2OH और CHO, यानी कि फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। अब इसमें जो है हमने डिस्कस किया कि अगर दोनों ही एल्डिहाइड लिए गए हो और एक एल्डिहाइड के पास जो है एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट हो अल्फ़ा कार्बन के पास, तो वो रिएक्ट करके किस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है। अगर ये 3 टाइम्स मॉलिक्यूल ले लिया जाए, अगर इसको 1 टाइम, अगर 1 टाइम और ले लिया जाए तो इसको एक मॉलिक्यूल HCHO के साथ इसमें रिएक्ट करवाई जाए, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अब इस कार्बन के पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे यूज कर रहे हैं HCHO, इसके पास अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो वो कार्बोनाइल, वो बेंजल्डिहाइड जिनके पास जो है अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो एल्डोल रिएक्शन की जगह पे कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। तो वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो इसमें एल्डिहाइड होता है वो डिसप्रपोर्शनेट होकर क्या बना देता है, साल्ट बना देता है एसिड का, और वो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो फॉर्मेशन इसमें करता है। सो इस केस में क्या होगा, इसमें जो है HCO2 नेगेटिव प्लस, और ये क्या बनाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो OH 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 और OH, इसमें ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप सभी स्टूडेंट को जो एल्डोल कंडेंसेशन पर ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।